हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज आपको कक्षा 9 की हिंदी गद्य भारती का दूसरा पाठ ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पढ़ाऊंगी। इस पाठ का नाम है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, अर्थात हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहले देख लेते हैं पाठ परिचय। एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र को अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है। प्रतीक चिन्ह अर्थात जिन चिन्हों के माध्यम से उस देश की, उस राष्ट्र की पहचान होती है, उसकी पहचान के ये चिन्ह ही राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प आदि कुछ ऐसे ही प्रतीक हैं जिनके माध्यम से समस्त राष्ट्र अपनी विशेषताओं से विश्व का परिचय कराता है। अर्थात इन सब चीज़ों के माध्यम से एक देश की पहचान होती है। जैसे विश्व में अलग अलग देश हैं, सबका अपना अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय पक्षी होता है, सब देशों का अपना अलग अलग। राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पुष्प होता है, और भी अनेक ऐसे प्रतीक हैं जो एक विशेष चिन्ह के रूप में उस देश की पहचान कराते हैं। हमारे भी अनेक राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, जिसको हम पैंथर भी कहते हैं, राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, और राष्ट्रगान है हमारे देश का जन गण मन, जिसके लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है और हरा रंग निरंतर उन्नति और हरियाली का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग के बीच में 24 तीलियों वाला चक्र है जो निरंतर प्रगति का संदेश हमें देता है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इसका प्रतीक ये हमारा चक्र है। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक इस पाठ में भारतवर्ष के राष्ट्रीय प्रतीकों और उनकी विशेषताओं के विषय में विस्तार से बताया गया है। साथ ही उन्हें प्रतीक रूप में ग्रहण किए जाने के औचित्य पर भी प्रकाश डाला गया है। अर्थात इन जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, इन्हीं को हमने राष्ट्रीय चिन्ह क्यों बनाया है, इस बारे में भी इस पर बताया गया है कि कमल के अलावा और भी बहुत सुंदर पुष्प हैं। जैसे गुलाब का पुष्प है, तो गुलाब के पुष्प को हमने अपना राष्ट्रीय पुष्प क्यों नहीं बनाया है। पक्षियों में केवल मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया है, या फिर जन गण मन या हमारे राष्ट्रध्वज में तिरंगा ही हमने क्यों रखा हुआ है, या फिर हमने अपना पशु जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ को ही क्यों बनाया है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इन सब विशेषताओं पर, इनके महत्व पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वर्णन होगा मयूर पक्षी का। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रैव जनैः। सर्वेषु यानी सभी, राष्ट्रेषु देशों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को प्रतीक रूपेण प्रतीक रूप में स्वीक्रियन्ते स्वीकार किया जाता है, तत्रत्यै वहाँ के जनहि निवासियों के द्वारा। अर्थात सभी देशों में वहाँ के निवासियों के द्वारा राष्ट्रीय विशेषताओं वाली वस्तुओं को चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तेषु यानी उन, प्रतीकेषु यानी चिन्हों में, यहाँ संधि जाएगी तत् तत् यानी उस राष्ट्रस्य राष्ट्र का, गौरवम गौरव, चारित्र्यम चरित्र, गुणः च, स का विसर्ग बन जाएंगे, विसर्ग संधि है यहाँ पर, च अलग हो जाएगा, और च का संस्कृत में अर्थ होता है और गुण प्रतिभासन्ते
प्रतिभासित होते हैं, चमकते हैं या दिखाई पड़ते हैं। उन प्रतीकों में उस राष्ट्र के गौरव, चारित्र्य और गुण दिखाई देते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यते। तान्येव संधि हो जाएगी तानी धन एव, यण संधि है इसमें, इको यण चीज का सूत्र है तानी धन एव, तान्येव यानी तानी यानी उन्हें, एव यानी ही, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीकानि राष्ट्रीय चिन्ह निगद्यते कहा जाता है। संधि कौन सी है? तानी एव में गुण संधि है, इको यण चीज का सूत्र है, तानी में लास्ट में ई आता है और आगे कोई भी स्वर होता है तो उसका ई को या में बदल जाता है और आपकी संधि होती है तान्येव। तानी और एव, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यते, राष्ट्रीय चिन्ह निगद्यते कहे जाते हैं, वे ही राष्ट्रीय चिन्ह कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं यानी हमारे, राष्ट्रे यानी भारत, भारते अपि भारत राष्ट्र में, अपि यानी भी। देखिए ये जो आपका चिन्ह है, जो ये संस्कृत इंग्लिश के एस वर्ण की तरह से इस तरह से बना रहता है आपके संस्कृत बुक में, ये ए की आवाज़ निकालता है, इस तरह का जो ये बना रहता है और इसको हम कहते हैं अवग्रह अ। तो जहाँ पर भी ये एस की तरह से आपका वर्ण बना हुआ होगा उसको हम ए पढ़ेंगे। भारते अपि, अपि का मीन्स होता है भी। अस्माकम यानी हमारे, राष्ट्रे भारते भारत राष्ट्र में, अपि यानी भी, कतिपयानि कुछ, प्रतीकानि यानी चिन्ह, स्वीकृतानि स्वीकृत, संति यानी हैं, हमारे भारत राष्ट्र में भी कुछ चिन्ह स्वीकृत हैं। ये फिर से वही संधि आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। तानि अस्माकं चारित्र्यं संस्कृति महत्वं च व्यजयन्ति। फिर से इसको संधि करेंगे, तानि और अस्माकं, तान्यस्माकं ये पढ़ा जाएगा। तानि यानी वे ही, अस्माकं हमारे, चारित्र्यं चरित्र, संस्कृतिं संस्कृति, महत्वं च और महत्व को, व्यजयन्ति दर्शाती हैं, वे ही प्रतीक चिन्ह ही हमारे चरित्र, संस्कृति और महत्व को प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। पक्षिषु कतमः, पशुषु कतमः, पुष्पेषु कतमात् वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधाति इति विचार्ये एव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षिषु पक्षियों में, कतमः यानी कौन, पशुषु पशुषु कतमः कौन सा पशु, पुष्पेषु कतमतः कौन सा पुष्प, वा अथवा अस्माकं राष्ट्रे महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधाति इति विचार्ये एव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। वा अथवा अस्माकं हमारे, राष्ट्रीय महिम्नः राष्ट्रीय महिमा को का प्रातिनिध्यम प्रतिनिधित्व, विदधाति करते हैं, इति इस प्रकार, विचार्य धन एव, संधि हो जाएगी विचार्य धन एव, विचार करके ही प्रतीकानि यानी चिन्ह, निर्धारितानि निर्धारित किए गए, संति यानी हैं। पक्षियों में कौन सा पक्षी, पशु या पुष्प ऐसे हैं जो अस्माकं हमारे, राष्ट्रीय महिम्नः राष्ट्र की महिमा का, प्रातिनिध्यं विदधाति प्रतिनिधित्व करते हैं, इति विचार्य एव यह विचार करके ही, प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति प्रतीक निश्चित किए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है मोर, मयूरः। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षिषु यानी पक्षियों में, मयूरः है मोर, राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, स्वीकृतो अस्ति स्वीकार किया गया है, अर्थात मोर को हमारे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। मयूरो यानी मोर, अतीव अत्यधिक, मनोहरः सुंदर पक्षी, वर्तते है मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है।
चंद्रक वलय संवलितानि विचित्राणि तस्य पिच्छानि मनांसि हरति। चंद्रक यानी चंद्र और क्या यानी वाले, चंद्रमा की समान या चंद्रमा के जैसे, वलय यानी गोल घेरे, संवलितानि चित्रित, चित्रितानि चित्रित, तस्य पिच्छानि इसकी पूंछ के, पंख मनांसि हरन्ति मन को हरते हैं। चंद्रक वलय संविलातानि चंद्रमा के जैसे आकार के वृत्त से चित्रित, तस्य पिच्छानि इसकी पूंछ के पंख मनांसि हरन्ति मन को हरते हैं अर्थात मन को सुंदर लगते हैं। यदा गगनं श्यामलै मेघै आच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। यदा जब, गगनम आकाश में, श्यामलै यानी काले काले, मेघई मेघ या बादलों से, आच्छन्नम ढका हुआ, भवति होता है, तदा तब, मयूरोह मोर, नृत्यति नाचता है। मोर कब नाचता है? यदा जब, गगनम आकाश, श्यामलई संधि हो जाएगी श्यामलई, मेघ धन आच्छन्नम काले काले, मेघ यानी बादलों से, आच्छन्नम ढका हुआ, भवति होता है, तदा तब, मयूरोह मयूर, नृत्यति नाचता है अर्थात तब मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरमपि चेतश्चमत्कारं भवति। तस्य उसका, तदानीन्तनं उस समय का, नर्तनं नृत्य, नयनम नयनम सुखकरम अपि नेत्रों को सुखदायी या सुख देने वाला, चेतः चमत्कारम भवन्ति स के विसर्ग हो जाएंगे और चेतः यानी चित्त को, चमत्कारम चमत्कृत करने वाला, भवति होता है। उसका उस समय का नृत्य नेत्रों को सुखदायी और चित्त को चमत्कृत करने वाला होता है। मधु मधुर स्वरो अपि मयूरो विषधरान भुक्तंके। मधु यानी शहद के समान, मधुर सुंदर, स्वरो अपि स्वर भी, मयूरो मोर, विषधरान विष धारण करने वाले, कौन होते हैं? सांप यानी सर्पों को, भुक्तके खाता है। मधु मधुर स्वरो अपि शहद के समान मधुर केका ध्वनि वाला मोर, विषधरान यानी विषैले सर्पों को भी भुक्तके खा जाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते। इदम एव अस्माकं संधि हो जाएगी इस पद में, इदम धन एव धन अस्माकं, इदम यह, एव ही, अस्माकं हमारा, राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय चरित्र, विद्यते है हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी यही है। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम मधुरम व्यहर्तव्यम मधुरम आचरितव्यम, किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणः राष्ट्रीय अखंडतायाः राष्ट्रीय एकस्य वा विघातका विषमुखा सर्पतुल्या मयूरेणेव राष्ट्रेण व्यापादितव्या। सर्वे सह सभी के साथ, मधुरम वाच्य मधुर वाणी में बोलना, मधुरम व्यहर्तव्यम व्यवहर्तव्यम यानी व्यवहार करना, अच्छा या मधुर व्यवहार करना, सुंदर आचरण करना, मधुरम आचरितव्य और सुंदर आचरण करना। मधुरम वाच्य मीठी वाणी में बोलना, मधुरम व्यवहर्तव्यम मधुर व्यवहार करना, मधुरम आचरितव्यम और मधुर आचरण करना। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणों अत्याचार परायणा, किंतु ये यानी जो, राष्ट्रद्रोही, अत्याचार परायणा अत्याचारों में लगे हुए, राष्ट्रीय अखंडताया संधि हो जाएगी राष्ट्रीय धन अखंडताया, और राष्ट्रीय अखंडता या एकता को, राष्ट्रीय एकस्य वा अथवा राष्ट्रीय एकता को, विघातका नष्ट करने वाले दुष्ट व्यक्ति, विषमुखा सर्पतुल्य विष फैलाने वाले सर्प के समान हैं। मयूरेण एव राष्ट्रेण
व्यापादयितव्या मयूरेण एव, संधि हो जाएगी यहाँ पर, मयूर के जैसे, राष्ट्रेण, राष्ट्र को, जैसे मोर सर्पों को मार देता है उसी प्रकार से राष्ट्रेण, राष्ट्रवासियों के द्वारा व्यापादयितव्या मार दिया जाना चाहिए। अर्थात हम सबके साथ मधुर वाणी में बात करें, मधुरता सा पूर्वक व्यवहार करें और सुंदर आचरण करें, किंतु जो राष्ट्रद्रोही और सदैव अत्याचार में लगे हुए प्राणी हैं, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के विघातका यानी नष्ट करने वाले हैं, विषमुखा सर्पतुल्या, उन विषैले सर्पों के समान, मयूरेण जैसे मोर उन विषैले सर्पों को खा जाता है, वैसे ही राष्ट्रेण यानी राष्ट्रवासियों द्वारा उन देशद्रोहियों अत्याचारियों को मार दिया जाना चाहिए। व्याघ्रः, व्याघ्रः यानी बाघ, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्, पशुषु यानी पशुओं में, व्याघ्रः यानी बाघ, भारतस्य भारत का, राष्ट्रीय प्रतीकम राष्ट्रीय प्रतीक है या राष्ट्रीय पशु है। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रः बहुवैशिष्ट्यावशिष्टो विद्यते, व्याघ्रेषु यानी बाघों में भी, चित्रव्याघ्रः विचित्र व्याघ्र या चित्तियों वाला व्याघ, बहुवैशिष्ट्यावशिष्टो बहुत सी विशेषताओं वाला विद्यते होता है, यानी बाघों में भी जो चित्तीदार बाघ है वह हमारा राष्ट्रीय पशु है और वह अनेक विशेषताएं लिए हुए होता है। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्य ओजः पराक्रम स्फूर्तिश्च, को यानी कौन, न नहीं, जानाति जानता है, कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। चित्रव्याघ्रस्य ओजः, संधि हो जाएगी, चित्र यानी चित्तीदार बाघ का ओज, पराक्रम, स्फूर्ति ही च और स्फूर्ति, अर्थात चित्तीदार या चित्र विचित्र व्याघ का या बाघ का जो ओज, पराक्रम और स्फूर्ति है उसे कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। एतत् जातीया व्याघ्रः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते, संधि हो जाएगी, जय का तय बन जाएगा, एतत् जातीया, ये आपकी व्यंजन संधि है यहाँ पर, एतत् जातीयः इस जाति के, व्याघ्रः यानी बाघ, अस्मद् देशस्य हमारे देश के, वनेषु वनों में, उपलभ्यन्ते पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्णरेखाः भवन्ति, एतेषां इनके, शरीरे शरीर में, स्थूल यानी मोटी मोटी, कृष्ण यानी काली, रेखाः धारियाँ भवन्ति होती हैं, इनके शरीर में मोटी काली धारियाँ होती हैं। व्याघ्रे असाव अतीव तीव्र धावकः सतत सावहितः संकटं विदूरात् एव जिघ्रन् तद उपनतिं सचेष्टं स्वलक्ष्यम् आप्नुतुं कृतिरतः। व्याघ्रो असाव अतीव, असौ अतीव, संधि हो जाएगी, व्याघ्रः धन, असौ धन, अतीव, यानी कि बाघ अत्यधिक, तीव्र धावकः तेज दौड़ने वाला, सतत सावहितः, सतत यानी निरंतर, सावहित है यानी सावधान रहता हुआ, संकटम संकट को, विदूरात एव बहुत अधिक या विपत्ति को दूर से ही, जिघ्रन सूंघता हुआ, तत् उपनेतुम, संधि हो जाएगी, दै का तय बन जाएगा, तत् उपनेतुम उसको दूर करने के लिए, सचेष्ट है प्रयत्नशील, स्वलक्ष्यम आप्तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा हुआ, कृतिरत है लगा हुआ, स्वसीमनि अपनी, स्व यानी अपनी, सीमनि सीमा में, एवं ही पर्यटनम घूमता हुआ, वन्यो वन में रहने वाले, जंतु प्राणियों में या जंतुओं में, विश्रुत हो प्रसिद्ध है जगती संसार में। व्याघ्र असाव अतीव, व्याघ्र अत्यधिक,
तेज दौड़ने वाला, सतत सावहितः निरंतर सावधान रहने वाला, संकटम विदूरात एव जिघ्रन संकट को दूर से ही सूंघता हुआ, तत् उपनेतुम उसको दूर करने के लिए सचेष्टः प्रयत्नशील रहता हुआ, स्वलक्ष्यम आप तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतिरतः निरंतर लगा हुआ, स्वसीमनी एव पर्यटनम अपनी सीमा में ही घूमता हुआ, वन्यो जंतु विश्रुतो जगति वन्य जो जंतु है, रहने वाला जो जंतु है वह संसार में प्रसिद्ध है, अर्थात बाघ संसार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा कमलम। इसको हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको पढ़ने में सहायता पहुंचा रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और इससे आगे का भाग प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें।